इदम राष्ट्र इदम न मोह के भाव से सेवा में लगाने वाले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी प्रचारक बंधु पधारे और विभिन्न संगठनों से जुड़ करके इस पथ के पथिक बनने वाले सभी स्वयंसेवक बंधु, इस भक्ति संध्या में आज हम सबको भक्ति के माध्यम से भक्ति की गंगा में डुबकी लगवाने वाले सभी वो भक्त जन और सामने बैठे हुए देवतुल्य मेरे अपने भक्तों को भी जय गुरु महाराज जी, जय बाबा जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ आज के दिन, क्योंकि संतों के दर्शन वो भी आबूराज की धरती पर और आपके बीच में ऐसा दिन है आज का, हम सबके लिए गर्व का दिन है। बिरसा मुंडा भगवान की जयंती और मेरे जीवन का ये पहला ऐसा त्योहार है जब मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो मेरे जीवन में ये ऐतिहासिक पल मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया, अवसर दिया है। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे भजन आए हैं सुनाने वाले, पूज्य महाराज श्री जी विराजे हैं, पर अपनी मत बाड़मेर एरिया में आया तो बाड़मेर वाली भाषा थोड़ी बहुत समझ में आवे कि नहीं हुआ, मैंने था नहीं, पर थोड़ी मैंने आवे बाड़मेर वाली तो आवे के तो आए तो थे तो संतो भक्तो जो भक्तारी भावनाओं जो ओळखी जाए कि बाप जी शब्दों भाव कहूँ है। अपर संतारी वाणी में आप लोग सुने वेला के बड़ो भाग मनक जमारो पायो, मनक जमारो पाणो बड़े भागू बड़े और मनक बना तो आपे आठे बेटा अतरा जना मनक कोनी हो या दुनिया में पूरी में अणुवकत भी कम से कम 9 अरब मनक है। ते सब भागशाली है जो मनक बने ने या पृथ्वी माथे आया, चाहे कोई देश रहा हो कोई इकट्ठे बैठा और है तो भागशाली इनमें कोई दर है, क्योंकि संतों वाणी में कीधो कि बड़ा भाग मानस तन पाया। भागशाली है एक आखर तो है भागशाली और पढ़िया लिखा बैठे जोने अभी भी जोनो एक भागशाली ऊपरी जो बात हुए उगे न कया करो परम सौभाग्यशाली। तो दुनिया पूरी रा जितना मन के भागशाली है, पर यो मोदी परम सौभाग्यशाली कौन है, तो मने बड़ो गर्व के साथ कहना पड़ रहा है और बड़े स्वाभिमान के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दुनिया में जो परम सौभाग्यशाली है तो और कोई नहीं थेर मेज हो, क्योंकि इन धरती माथे जन्म लेनो, इन धर्म में जन्म लेने वालों भागशाली नहीं है, अगर वो परम सौभाग्यशाली रहा करे तो आप हैं तो परम सौभाग्यशाली हो। तो भारत जन्म में जन्म लेनो, फिर इन धर्म में जन्म लेनो जिन धर्म में सती सूरा देवी देवता महापुरुष संत कदरा मोटा मोटा जो नाम लियो दुनिया में कोई भी बात विवाद करो तो अपोरे जतरे अपने अठे जितना पैदा हुआ कदरे नहीं कटे ही नहीं हुआ। तो आप सब लोग केवल भागशाली नहीं हो, आप परम सौभाग्यशाली हो जो भारत में जन्म लियो और अपनी इन परंपरा में जन्म लियो जिके में भगवान बिरसा मुंडा जन्म ली तो वो आप उत्तराधिकारी हो। आज पाग है थारे जो पहचान है ए थे उनारा उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी कहने क्या करे भाई उना थे हमारा हो वंशज हो, तो उत्तराधिकारी रो कौन धर्म बने उत्तरदायित्व नहीं भाड़ो कि जको अपना भगवान करी क्या, जो देवी देवता जको मार्ग अपना बतायो, संते जो मार्ग बतायो, अपना पुरखा जगह मार्ग माथे चलिया और जो राखे दृढ़ धर्म को ताको राखे करता, जको धर्म न मजबूत में राखे वो करता और भेड़ो भगवान ने साथ दिया करे। कतरी विषम परिस्थिति आती, हमें तो कोई एड़ी अपने घनी को नहीं है। आज अंग्रेजों ने टाइम री बात करो आप कतरो कष्ट तो अपने माई तो किन प्रकार अंग्रेज अपने हाथे गुलामी के साथे पर जीवाता, उन टाइम भी भगवान के रूप में अवतार बनन आया और आप धर्म बचायो, अपने बचायो, अपने लिए काम कियो। इन कारण उन परंपरा में पे जन्म लियो है। उनती पहले वालों देखो मुगलों और मुसलमानों का कार्यकाल शक आया, गुण आया, कुषण आया, कतरा अत्याचारी अपने अठे आए और अपने तोड़ने नो अपने खत्म करने रो प्रयास कियो, पर एड़ा भगवान समय समय माथे अपने धर्म में अपने राख्यो जदे आज अपने धर्म में बैठा हूं। तो एक दो बार जोरदार बोलो भगवान बिरसा मुंडा की
ये बात रो अपने गर्व होना चाहिए, और इन बात रो गर्व होना चाहिए। दुनिया में जाओ छाती चौड़ी करने जाना चाहिए। मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूँ, मैं मनक सामान्य मनक नहीं हूँ। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं सनातन धर्म पैदा हुआ धर्म में हुए समाज में पैदा हुआ हूँ, जके आप रो सब को छोड़ देश और धर्म रे लिए त्याग रे साथे खड़ा हुआ। आदि कालों लेन आज दिन तक इतिहास उठाए देख जो मारे जाजम रे होमा जो समाज रा मनक बैठा रहे मंच माथे जो बैठा हो नहीं, आप ही हता जो ये धरती माथे मिनक ने मिनक बना और धर्म ने बचाया। तो और ए परंपरा आजरी नहीं है। आपरे मन में कदे प्रश्न होवे ने पूछे नहीं कि भाई मनक हेमोम पहले कठे आयो तो और किन रूप में आयो तो और कद आयो तो जतरा पढ़िया लिखिया हैंग जोणे घना घना तो हमें पढ़ावे मने बाप जी तो सब जोणे। बाप जी मेरे एक ही जमात रहा पर तो घना पढ़ावे। आज री किताबों में लाड मेकालेरी जो किताबें है ना मार साहब वो में यूं पढ़ाया करे कि आपे तो के लंगूर जेड़ा आता पहले वोंदरा जेड़ा वोंदरा आता और वोंदरा थी बनता बनता एड़ा बढ़िया मनक। तो आ तो पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे, बोलो पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे। तो मुंह मने पूछो कि ठीक है थी मनक ने तो वोंदरा थी बनायो रो, गाय ने किन थी बनाई। गाय तो जदे आई संसार में एड़ा ही रूप में आई और मनक में थे परिवर्तन बतायो रो। भैंस जदे संसार में होती पहले आई थी जदे केड़ी गोरी थी गाऊं धोड़ी थी गई क्या मोटी घणी थी कि छोटी थी, वो तो वो रेडी रेडी उनमें कोई फर्क नहीं। ऊंट में फर्क नहीं, बकरी में फर्क नहीं, कि मनक में फर्क बतायो को तो वोंदरा थी मनक बण्यो है। वो है काली बातों करे मनक आपे मंजो बण्या हो नहीं, अबे वोंदरा थी नहीं बण्या, आपे ऋषियों थी बण्या है। ऋषि मुनि संत है नहीं यो औलाद हो, आपे वोंदरा की औलाद नहीं हो। अबे वोंदरा की औलाद नहीं कारण गर्व करना चाहिए कि जदे सबु पहले पृथ्वी माथे कोई मनक रूप में पैदा हुआ तो अपराज पुरुष पैदा हुआ था। ये कारण अपन आदिवासी के ये कारण अपन मूल को आपे ये कारण अपन आर्य को आर्य रखाऊ मतलब है आर्य मतलब श्रेष्ठ है भलो मनक हो जो बीजा ने ज्ञान दे। तो आपे तो आदि है नादि हो। ये ऋषि है अपने समाज में निकले आए, भारतीय नहीं आया है, क्योंकि आदि मानव आपे आदि पुरुष आपे आदि मनुष्य आपे आदिवासी आपे। तो आपे सब पहले भगवान देखो कतरी कृपा करेगा अपने समाज रो आदमी पहले जन्मियो मनक बनना पृथ्वी बात आई जदे अपन आदिवासी के। और आदिवासी में सब पहले कौन आया? ऋषि आया है जो बैठा है ना संत महात्मा, इन परंपरा ऋषि आया। हमारा अपरा पुरखा कोई सामान्य पुरखा नहीं था। अपरा पुरखा बहुत तत्ववेता था, ज्ञानी ध्यानी महापराक्रमी तपस्वी मनस्वी था। दुनिया पूरी ने ज्ञान दीधो अपरे मन के। अपरे पुरुष पुरखा एड़ा नहीं था, अपना पूरे बहुत ज्ञानी था और बहुत भजन करने वाला माला फेरवा वाला था, त्रिकालदर्शी था। वो जदे मन पे पूजता और एक एक चीज नो आज भी अपनी प्रकृति ने पूजा करवानी तो अपरो शास्त्र धर्म किताब कोई भी उठाए देख जो, चाहे गीता हो चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो चाहे वेद हो, सब में वही बात करे जो अपर पुरखा करता था। पहले प्रकृति की पूजा करता था, वेद भी प्रकृति की पूजा करावे, गीता भी करावे। तो वही के हर एक बात जो अपरे पुरखे जो बात कही वही शास्त्रों की बात है। शास्त्रों की लिखनी में और अपने पुरखों की बात में कहीं फर्क नहीं है। ये कारण यही है कि अपना पुरखा ऋषि था, तपस्वी था, मनस्वी था, जो पूरा मनखा ने ज्ञान दी दो। यह कारण अपन गर्व होना चाहिए कि मैं कौन हूं। दुनिया रे कठे भी पैदा होता है, दुनिया में अमेरिका में इंग्लैंड में कठे पैदा होता ना तो अतरो मान नहीं मानता भी, क्योंकि आदि मानव जी पैदा हुआ दुनिया में सब पहले दी भारत भूमि में पैदा हुआ, बीजो कठे नहीं हुआ। अठे जठे थे हमें निवास कर रहे हैं पे लोग, गिरी कंदरा नदी नाला एड़ा पवित्र जगह में उठे सब पहले मनक भगवान पैदा करे दो। और उन्हें बात पूरी पृथ्वी माथे गया तो थेर में जो बैठा हो आज जिन महापुरुष महादेवता पे जन्मदिन मना रहा हो, आप बड़े गर्व के साथ मनाओ कि आ उन परंपरा ऋषि और देवता आता जिन ऋषि परंपरा आदि मानव पैदा हुआ और मनक ने ज्ञान दियो विज्ञान दियो बल दियो पराक्रम दियो। उन परंपरा पे सब मने भी सौभाग्य मिलो कि आज मारे भाइयों के बीच में मारे उन परंपरा के बीच में पूज्य महाराज जी के बीच में आप बीच में आने रो मौको मिलो। अब कई करनो बताओ, समय समय रो परिवर्तन होया करे, हर काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव आवे, कालखंड के अनुसार बदलाव आवे। बिरसा मुंडा भगवान रे टाइम एक बहुत बड़ो संक्रमण दौर હતો, तो भी आप हिम्मत राख अंग्रेजों में मुकाबलो कर धर्म री ध्वजा ने ऊंची राखी। अब ए काल किन्नो है, ए युग अपारो युग है।
बिरसा मुंडा जी हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कोई भी महापुरुष हुआ, मोरी अब आप जिम्मेदारी कौन निभाला जो अभी बैठा वर्तमान। इन कारण में आपने कहो उत्तरदायित्व और उत्तराधिकारी। अब ड्यूटी किन्नी बने, उत्तराधिकारी क्यों हो, कौन हो, किन्नो कर्तव्य बने, किन्नो धर्म बने, किन्नो फर्ज बने। अब जो इन धर्म री धजारी और इन धरती की रक्षा करनी है तो वो कर्तव्य और ड्यूटी अपोरी बने, क्योंकि वो जिम्मेदारी अपे अपन निभानी है। आ युग अपोर युग है, इन युग रे मोय अपने एक इतिहास बनानो है। जो भगवान बिरसा मुंडा ना आज पूरे भारत रे मोह पूरे श्रद्धा रे साथ धन्यवाद मोदी जी रो इन देव पुरुष रो कि आज देखो अपने महापुरुष री पूरे देश रे मोह जयंती मनाई जाए। आज पहले मनाई मैं तो नहीं समझी, नहीं मैंने कदे कोई जाने रो मौको मिलो, पर तो मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाने एक बार धन्यवाद दो कि अपने भगवान री पूरे देश रे मोह आज रे दिन जयंती मना रहा है, सब जा रहा है। तो एड़ा युग रे मोह जो भगवान बिरसा मुंडा रो इतिहास बन्यो कि उन टाइम वो भगवान पैदा हुआ और अपन लिए काम कियो, अपनो इतिहास भी बनना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी है अपन अभी करना चाहिए। 100 प्रकार की परीक्षा होएला हमारे, देखो हमारे भी अपने स्वामी चुनौतियों कोई कम नहीं। बाप जी जो संघर्ष कर रहे हो, आप जो संघर्ष कर रहे हो, आप जतरा मंच माथे बैठा हो कि अपने होमी की समस्या कम है, कहीं बहुत भयंकर समस्या है। जो भगवान बिरसा मुंडा रे टाइम भी ये परिस्थिति काल के अनुसार कोई न कोई हम होतो तो अपरे हमा भी हमारे संघर्ष से करनो है। और संघर्ष में निखार आवे, हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत राखनी है, हिम्मत राखनी है अपने कि मैं डटोड़ा रोला पर अपनी धर्म री ध्वजा अपनी जो परंपरा हुई ने कभी नीचे नहीं जान देला। मारा पुरखा जो पोतियो पकड़ी माथे देन गया, ये मौन सम्मान नीचे नहीं जान देला। ये युग अपर युग है, इन युग में नई चुनौती है। मने सौभाग्य मिलो है, हूँ कोशिश करी बाप जी रे आदेश हूँ, आप सब रे आदेश हूँ, आप रे गांव तक आने रो मने मौको मिले तो हूँ उठे भी आई। क्योंकि संतरी कोई जाति नहीं व्याकरण, संतरो कोई एरियो गांव भी नहीं व्याकरण। जथे जावे उठे रो संत हो जावे और जिन्हें घर जावे वही संत हो जावे। तो मैं तो साधु में सनातन धर्म रा सनातन परंपरा रा साधु हूँ। तो अब मारी ड्यूटी बने, मारो कर्तव्य बने, जो मारा संत महात्मा पहले रा संत महात्मा हूँ और उत्तराधिकारी हूँ, तो इन टाइम मने करनो है। पहले रा संत मामला देखो, सबरी रा बेर भगवान जूठा खाया, कटे कटे कहीं कहीं थाने उदाहरण दे। भगवान रे द्वार में और संत रे द्वार में कोई भेद नहीं होता। तो पहले एक होता था, संत कहने के समरसता, समदृष्टि, समभाव, समत्व जो राखे वो सन्यासी और संत हुए। वो मारे पुरखे जद करियो जदे तो आपने एक रहा और विश्वगुरु बनया था। संतों रे ज्ञान रे मार्ग माथे बताने रे कारण और बड़े महापुरुष और मार्ग माथ में आपे चलिया जब वो भारत विश्व गुरु बने। तो हमें पासी जिम्मेदारी करी कि हमें वर्तमान संतोरी जो इन टाइम संत है हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं उन परंपरा रो सन्यासी हूँ, तो मने मारी कर्तव्य निभानो है। मु आप रे बीच में हर समय कठे भी मारी ये सन्यासी रे नाते हूँ कोई एहसान उपकार नहीं करो। अब हूँ जो 1000 किलोमीटर चलन आयो तो मैं थोड़ा एहसान करियो। ये मारो धर्म है, मारी ड्यूटी है, मारो फर्ज है, मारो कर्तव्य, तो मने आनो जे थारे बीच में तो वो करनो है मने। परंतु आज री चुनौतियों नए नए प्रकार री है। आप कोई बुरो मत मानजो, हूँ तो आप साधु हूँ कह दियो तो भी आप अपनो समझे हुणजो। मैं एक बात करूं कि देखो सजनों, अबारो जो युग है इन युग में अपन विभिन्न प्रकारों तोड़ने रे षड्यंत्र रची जाए। अपन पुरखों तो कोई नहीं तोड़ पायो, पर हमें अपन लोभ लालच छल कपट राजनीतिक फलाना ढीकड़ा परस्पर मजान अपन बिखेरने की कोशिश कर रहा है। और बिखेरने की कोशिश क्यों कर रहा है कि उन आता ताइयों ने उन दूजों ने ए ठा पड़ गई कि ए जे एक हो गया तो पाछा विश्व गुरु बना देला भारत ने। और यार माइक और मान सम्मान बढ़ा दे, इनका ने बिखेर दो, कोई ने यूं कर दो, कोई ने यूं मार्ग बता दो, यूं बिखेर दो, जो एक मार्ग नहीं चलेगा। आपे सब एक ही माता पिता रा एक ही धर्म री जड़ू निकलोड़ा हो। आप जतरा बैठा हो जतरी मारे को इतनी तो जानकारी नहीं, पर आप क्षत्रिय कुलू निकलोड़ा हो। अतरी मने थोड़ी बहुत जानकारी शायद गोत्र आप चौहान नेड़ा लागता भी वेला, तो आप सब लोग क्षत्रिय हो। और आप में जो छात्र धर्म जो होया करे ना वो गुण कहीं होया करे, बीजा रे लिए जो प्राण दे दे वो क्षत्रिय कहलाया करे। जो क्षत्रिय रे जो खड़ो रह जाए, दूसरी रक्षा रे लिए जो खड़ो रह जाए वो क्षत्रिय क्या करता। आप वो टाइम भी आप रे पुरखे वो धर्म निभायो। तो अबे अपन तोड़ने रा 100 प्रकार षड्यंत्र रचे। अब हमारे सामने हो तो खुली बात करूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है।
अंतरराष्ट्रीय यानी पूरा दूसरा देश है जो अपन बिखेरना चाहे। कि जब भारत मजबूत हो गयो तो केने बलबूते माथे बोला कि हिंदू समाज रे बलबूते माथ भारत एक हो जाला। तो हिंदू समाज में कई करनो, हिंदू समाज में बिखेरनो शुरू कर दो गए तो यूं है यूं बिखेर बिखार अलग कर दो तो फिर एक जाजम नहीं बैठ सके। एक जाजम नहीं बैठे तो भारत कदे पाछो विश्व गुरु नहीं बढ़ेगा। सेऊ ज्यादा देखो दो प्रकारों ये प्रजातंत्र देश है, हमें वो और राज नहीं है, हमें प्रजा रो राज है। और प्रजातंत्र देश रे मोय आने वाले टाइम में जो डेमोक्रेसी है यानी अपनो जो शासन सत्ता है या जो राजा बनेला उनके लिए भी ये षड्यंत्र रच रहा है कि किन प्रकार से उठे जा और मैं कानून कायदा एड़ा बनाओ कि पूरा ना खत्म कर दे। लाड मेकाले आए कहीं करे पढ़ाई कड़ी लाया भाई है शास्त्र बीजा है अपना जप तप है अबार जो भजन बोलिया कितना अच्छा बोलिया पर यह भजनों विरोध करने वाला पैदा कर दिया पर मैं भगवान राम ने गाड़ियां देने वाला पर मैं पैदा हो गया कर दिया मन के माथो फेर दियो कि भगवान राम हुआ ही को नहीं गाड़ियों काटे पड़िया। तो इन प्रकारों षड्यंत्र रच इन पूरे भारत रे मैं तो अलग अलग जगह क्यों आसाम मेघालय मणिपुर नागालैंड उठे भी गयो और आप एरिया मन कम आने मौको मिलो परंतु दुख री साथ ये कहना पड़ रहा है ईसाई मिशनरी कीप साइलेंट किलर बर्न अपना न तोड़ अलग करने की कोशिश कर रहा है। वो में कमी मोरी भी है, कमी मोरी है महाराज जी। मैं आपकी जानकारी में दूं एक वर्ल्ड विजन नाम की संस्था है, हो सके थोड़े एरिया में आई कि नहीं आई। वर्ल्ड विजन नाम री अध्यक्ष जी वर्ल्ड विजन नाम की संस्था है आवी री तो हरकती थेड़ पुगरी छे कठरी कठे धोरा छोड़िया नहीं डूंगो छोड़ियो नहीं कठे नहीं छोड़ियो धोरा में मोरे उठे आई री मोरे उठे मारे ज गोम रे मोय एक स्कूल रे मोय लाए बढ़िया फर्नीचर दी और 32 कंप्यूटर लगा दिया वर्ल्ड विजन संस्था मने भी बुलायो के उद्घाटन में आओ तो मने जानो तो हूं जान तो थको गयो मैं के जाय नहीं और छाती में बैठ मने कहीं कहना चाहिए। मैं वो पूछो जो पाए बैठे तो मैं भाई थारो नाम कहूं है तो बोले मारो नाम अभिषेक है। तो मैं तो अभिषेक है तो मैंने छेड़ियो बाप जी मैंने जान पूछे मैं कहा थे अभिषेक हो तो ब्राह्मण समाज ना हो कहीं नाम बढ़िया राखे हो कि राजपूतों के नहीं आई एम कन्वर्ट ईसाई। तो बोले ठीक है नाम वही राखनो बदल लेनो। पाए एक बेटो तो बाप जी एक बहुत गोरी चमड़ी अंग्रेज तो मैंने पूछो मैं ए मेहमान कठे आया तो बोले 14,000 किलोमीटर चलन आया है। तो कई कम आया के और तय कियोड़ो है अरबपति है बिल्कुल ठंडे देश रहा एसी नीचे उतरे को नहीं गाड़ी एसी री मकान अरबपति है पर ये संकल्प लियो है कि 12 महीने में 2 महीना मारे मिशन रे लिए मैंने देनो भले दुनिया रे कठे खूने में जाना पड़े। वो ठाडे प्रदेश रे बाड़मेर जी गर्मी में 2 महीना दे रहा था मैंने पूछो फिर मैं पूछी मैं थोड़ी संस्था रो नाम कहूं मैं तो हमारी संस्था रो नाम है वर्ल्ड विजन। तो मैं के पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व में काम कर भाषा में पूरे विश्व का आप आश्चर्य करो। मैं पूछे तो पैया कतरा गाता बोले पूरे वर्ल्ड में काम करो बाप जी वो सही कहो कि 1 मिनट में 13 लाख रुपया आवे हमारे और मैं सार्वजनिक कर रही हूँ जो मैंने कही सच्ची कह रहा हूँ 1 मिनट में हमारे खाते में 13 लाख रुपया आवे। तो मैं कहा ठीक है थे भारत में काम करो इथोपिया में ज्वाइन करो ना युगांडा में ज्वाइन करो ना मुसलमानों देशों वो थाने पग भांग दे थारा कोई प्रवेश नहीं दे थे मारी भोड़ी भाड़ी जनता मर जाए और मन बरगलाने की कोशिश करो। फिर चाल की देखो आप पीछे चाले देखो उनकी कितनी घिनौनी हरकतें करते तो बोले ठीक है हाँ। तो मैं कहा भाई थार रुपया आवे तो मारा कई पढ़िया लिखा टाबर है जो सेवा करनी चाहे नौकरी तो ना मैं तो ईसाई बुकर के लियो ही। फिर जो 32 कंप्यूटर लगाया था भाई साहब उन्हें माथे ट्यूटर जो बैठा है नाम जोसफ और वो कई करेगा या कंप्यूटर पढ़वा वाला में सब होशियार टाबर के अनुसार गरीब परिवारों रखने था और गरीब परिवारों में जाए संपर्क करते करें कहता थोड़ा टाबर तो बहुत हीरो है पर यह स्कूल में कहीं नहीं वेला मोरे उठे भेज दो मैं दिल्ली पढ़ाऊंगा और मोरे टाबरी उम्र चपेटे में आ गया मोरे भक्तरा। तो मैं उम्र देखो कतरो षड्यंत्र है क्रीम बुद्धि वाला टाबर है वो अपर गडम खोस और वो बनाना पचे कहूं जो मोटा अफसर बन जावे पचे मुंह जाऊं बाप जी जाओ मारी नहीं होने थोड़ी नहीं होनेला वो टाबर कहला के थे बाप जी कद आया था मने पटाना थे फादर था तो एक कह जो करता ठीक यूं करे। गरीब परिवार में कहीं करे छोटा बच्चा ने टिफिन दे दे थैलो दे दे और वो घर में घूमने मिल जाए मौको क्या भाई साहब ने चाय पिलाओ के दूध तो है कोई थैली लाओ का नहीं थैली लाना दूध को थाने बकरी दियो हमारी संस्था एकदम हेडपंप हॉस्पिटल फिर राशन का किट पहुंचाना शुरू किया। इन प्रकारों मीठो जहर बन अपने घर तक पूग अपनी संस्कृति अपन दूर करे उवे में सावधान रहना अपनो धर्म है बहुत खतरनाक खेल कर अपन जड़ों काटने की कोशिश कर पर कमी अपनी भी है क्योंकि अपना साधु क्यों नहीं गए
अपना जनप्रतिनिधि जाणो छे, अपने दूजा लोगों ने जाणो छे, अपने भामाशाह ने जाणो छे। केवल संग्रह प्रचारक है जो थेलो घातोड़ो 24 घंटा फिरे, ठेठ केरला ले बॉर्डर तक फरे, पर साधु महात्मा ने जाणो चाहिए। मारो भाव है कि इन प्रकार तो ए अपन तोड़ने लागड़ा और दूजा आपरी जनसंख्या बढ़ाने लागा, घना पैदा कर कितनी पर बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। ये स्थिति इन समय चली तो आने वाले टाइम में चुनौती बहुत बड़ी खड़ी न हो जाए आप टाबर लिए। इनो यदि उत्तर देनो है, इनो इलाज करनो है तो मोरो थोरो उत्तरदायित्व बने अपन ज करनो है। जो अंग्रेजों ने जड़ों 200 साल तक राज करो और बिरसा मुंडा जेड़ा भगवान पैदा हो और देश को भगा दिया, तो हमें इन प्रकार चाल चलन करने वाला है नहीं ये भले कतरा षड्यंत्र रचे, पर अपन हैगो ने जब देश ना आजाद करने लिए हर जाति रा, हर प्रदेश रा, हर जिले में कोई न कोई क्रांतिकारी खड़ा हुआ था। आज ए जो फौज बैठी है ने, ए जो बैठा ना आप सब लोग अपने हैंगे ठान लियो है ये भारत देश रे माथे कोई आंगली नहीं उठावेला और ये सनातन परंपरा तोड़ने कोई नहीं आवेला, क्योंकि युग मोरो है और ये युग में मुंह तोड़न जवाब देला कि बिरसा मुंडा रा उत्तराधिकारी हो, शंकराचार्य जी रा उत्तराधिकारी हो तो मैं हूं, महाराणा प्रताप रा वंशज हो तो मैं हूं, शिवाजी रा हो तो मैं हूं, हर देवी देवता रा मैं कोई न कोई हाँ। इन कारण देवताओं ने याद करता थका, अपने संकल्प लेला कि आ युग मारो युग है, मोरे युग में मोरे धर्म रे माथे, मोरे देश रे माथे कोई आंच नहीं आने देवला। इन जयकारे रे साथे अपन संकल्प रे साथे उठनो है। जानो तो एक दिन सेंगो ने मरनो तो है ही, पर एड़ो काम करन जानो है। वो कबीरी पंक्तियां बोलन, मारी बात पूरी करूं। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए और जग हंसा, हम रोए और जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए, तब तो है मनक जमारो आनो सफल है। मारे बारे में आप छोटो सा इतिहास जो बता रहा था, दो बातों बताई, क्योंकि कई जने के बाप जी राजनीति में क्यों गया और साधु क्यों बना। साधु तो मैं मारे साधु गुरु महाराज सिद्ध पुरुष था, बाप जी मारी कृपा में साधु बन्यो। मारी माता जी लड़के कुतरे काट्या था और माता जी गांव में रहता तो ज्यादा के जानवर रे काटवा में कौन फर्क पड़े, कहीं जानवर काटता रहे। और हड़कियो होतो तो माता जी खुद हड़किया हो गया और मुंह मारे पेट में तो 5 महीने रो, तो डॉक्टर पाए लेगा तो डॉक्टर कहेगा कोई इलाज नहीं, रेबीज हो गया, कोई इलाज है ही नहीं। तब मारे गुरु महाराज रे गोड़ी मारा परिवार वाला ले गया कि बाप जी डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया और 2 जीव खत्म हुएला, जो थे आशीर्वाद दो तो बे बचेला, नहीं तो 2 ही मरेला। वो मारे पेट में 5 महीना रहतो। बाप जी आशीर्वाद दे दिए कि चिंता मत करो, लड़का होगा संत बन के धर्म का काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, जाओ। ये मैं आपके सामने खड़ा और 5 वर्ष की उम्र में संकल्प लिया था कि नहीं मैं सन्यासी हूँ, घर में नहीं रहूंगा। माँ छोटो बच्चों 5 साल मारी गोद में रहना चाहिए, पर जिद कर मठ में गयो। जदू सिद्ध पुरुष रे चरणों में रहना मन सौभाग्य मिलो। राजनीति में आने भी मारो धर्म सन्यासी रे नाते गयो, क्योंकि जिन जगह मु चुनाव लड़ियो आप जानो परिस्थितियां कई थी, उठे प्रजातंत्र ने चुनौती देने एक परिवार खड़ो हो और बड़ी अवांछनीय गतिविधियों में भी संदेहदायक मेरी भूमिका लागती थी और बहुत आगे रे लिए विषम परिस्थितियां खड़ी करे। तो जद जनतारी आवाज आई तो मारो मठ पोकरण विधानसभा में 200 किलोमीटर दूर है। पोकरण विधानसभा में नहीं है जठे ऊंचो चुनाव लड़, 200 किलोमीटर दूर है। और फिर विधानसभा कितनी लंबी है, 300 किलोमीटर लंबी है। एक पूरे स्टेट हरियाणा मारी विधानसभा में छोटो पड़े। उठे जान ए धर्म रो बीड़ो थारे आशीर्वाद में झाल्यो और धर्म की ध्वजा उठे खड़ी की है। वो सीमा माथे ध्वजा खड़ी करनो मारो धर्म है और अठे ध्वजा खड़ी करनी थारो धर्म है। जठे थे बैठा थारो जतरो एरियो है, उठे उठे रो थारो इतिहास बनेला और मारो इतिहास बनेला, क्योंकि हर एक आदमी दरेक आदमी रो दरेक जगह और हर पल इतिहास बननो है। आज अपने अठाया बाप जी पर आज इतिहास बने याद करेला कि कौन कौन आया था, कौन कौन बोले, बड़े 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 अध्यक्ष जी हैंगर बड़े ना इतिहास बने। तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रति पल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। सबका इतिहास बनेगा, मेरा भी बनेगा, आपका भी बनेगा, औरों का भी बनेगा, सबका इतिहास बनेगा। इतिहास में होगा क्या, चर्चाएं होगी। हम चले जाएंगे, स्मृति छोड़ के जाएंगे, कौन आदमी कैसा था, उसमें चर्चा क्या होगी, हमने कैसी भूमिका निभाई, हमने अपने कार्यकाल में क्या किया, उस पर चर्चा होगी। अब होगा कितने दायरे में, थोड़ी पकड़ जी गांव तक है, थोड़ी ओळखोण गांव तक है, तो गांव में थोड़े याद करेंगे, थोपर गांव में भलोड़ मनक हुए भलो काम करे गयो, धन्यवाद है। पछे 2-4 पीढ़ी थोड़ी लारे आण वाली है ने, वो थोड़े आज रे आचरण के कारण सम्मान मिला रे यार माइद कतरा भला था, आगे लाओ बियाड़ो
अंजे उल्टो करोला तो आने वाली पीढ़ी नो नीचो दे अरे यारो माइद गया बीता था यानो निर्णय मत आन दो आ अपने आचरण ने कारण इन कारण ओ युग अपरो युग है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनेगा। इतिहास इतना ही बनेगा जितना आपका दायरा है, इतिहास ऐसा ही बनेगा जैसा आपने आचरण किया। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं कोई स्वार्थ के कारण करने, कोई लोभ के लालच से, पद के, राजनीति के चक्कर में, यदि देश और धर्म के साथ में और कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, इतिहास उनका भी बनेगा। जब अंग्रेजों को साथ देने वाले थे उनका भी इतिहास बना है और अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने वालों का भी इतिहास बना है। आज अंग्रेजों को साथ देने वालों को कोई नहीं पूज रहे हैं और अंग्रेजों से संघर्ष करने वालों को हम देवता की तरह पूज रहे हैं। ये युग हमारा युग है। ऐसी चुनौतियों को जो स्वीकार करके डट के खड़े रहेंगे उनका इतिहास बनेगा और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज के हमारे आचरण के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी को सम्मान मिलेगा और आचरण गलत किया तो नीचा जाएगा। चाहे मैं मठ का महंत तो मेरा इतिहास बनेगा। मेरे मठ का कोई समय मठ का महंत कौन था? जब देश और धर्म को जरूरत थी तब अपनी पूजा करवा रहा था या अपने स्वार्थ में कहीं बैठा था, उसको क्यों नहीं गया? वो गिरी कंदरा में क्यों नहीं गया? आदिवासियों के बीच क्यों नहीं गया? भीलों के बीच क्यों नहीं गया? मेघवालों के बीच क्यों नहीं गया? हरिजनों के बीच वो धर्म की ध्वजा खड़ी करने, संत का धर्म था ना। बस इतना मेरा भाव है कि हम सब कुछ तय करना हम उत्तराधिकारी किसके हैं। हम मानाधारी सन्यासी शंकराचार्य जी भगवान के अनुयायी है तो हमें भी तय करना ये धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फहरानी है और विश्व गुरु हमारे प्रभु ने बनाया तो हमें बनाना है। जातिवाद छुआछूत हमारे लिए, मैंने अभी कहा, अभी बहुत बड़ा संत सम्मेलन था हमारे बाड़मेर में महाराज जी, तो मैंने कहा था कि जातिवाद छुआछूत एक मानसिक विकृति है, मानसिक बीमारी है। कैसे है? अब हम लोग जितने बैठे, किसने भाई टेंट के बर्तन में नहीं खाया? सबने खाया, सबने खाया टेंट के बर्तन में, तब हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। घर में हम बर्तन अलग रखना की प्रथा डाल दी, ये भेटी जो हम नहीं जीमो। होटल में किसने खाया? किसने नहीं खाया? सबने खाया, संतों ने भी खाया, मैंने भी खाया, सबने खाया होटल में। तो एक बोला मैंने महाराज होटल में कभी नहीं, मैंने कहा खाई हुई के साथ बैठ गया, बात तो बरोबर हो गई। तो होटल में खाते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, इस बिस्तर पर बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, बस पर बैठते हैं, कौन सा बिस्तर साथ में ले जाते, तब हमारे मन में कोई तकलीफ नहीं होती है। और जब हम अपने परिवार में, अपने समाज में आते तब दूरियां करते, ये दूरियां हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। इसलिए ये परंपरा हिंदू समाज को तोड़ने की परंपरा, उसको उस परंपरा को तोड़ने का कर्तव्य बनता है तो संतों का बनता है, क्योंकि धर्म गुरु है, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। जो चलिए ये बर्ताव एक मठ का, मैं भी तो मेरे पास भी उत्तरदायित्व 25-30 मठ जो भी है, आप छोटे बड़े हैं स्थान है। आज तारातरा मठ के अंदर आप आओगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा आप किस जात के हो। राजनीति के लिए नहीं, मेरा धर्म बनता है। न मटकी अलग मिलेगी, न बर्तन अलग मिलेंगे, न कोई बिस्तर अलग मिलेंगे। जहां आप सोओगे, जिस बर्तन में आप खाओगे, वहां हमारे संत भी, हम भी खाते हैं। इसलिए ये परंपरा जब आएगी तब सनातन धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। इस परंपरा को हम चलाएंगे और रखेंगे, क्योंकि युग हमारा युग है। आइए इस स्वर्णिम युग के अंदर, इस समय युग अच्छा है, बुरा नहीं है, चुनौतियां बहुत सामने खड़ी है, पर युग अच्छा है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, अकल्पनीय निर्णय लेते हैं। क्या उनके अंदर क्षमता है? जो असंभव लगता है तो संभव करके दिखा दे। राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा, कौन सा ऐसा था जिसके अंदर मोदी जी ने काम नहीं किया? ऐसा स्वर्णिम युग चल रहा है। और इस समय हमें करना क्या? केवल गिलहरी की भूमिका निभानी है। जैसे राम भगवान गए थे लंका पर, तो गिलहरी ने क्या किया? थोड़ी सी मिट्टी तो डाली थी, थोड़ी मिट्टी डाली, बड़े बड़े पत्थर नहीं डाले थे बांध बनाने में, और वो अमर होगी। तो हमें भी केवल मात्र गिलहरी की भूमिका निभानी है। इस स्वर्णिम युग में हमें सकारात्मक भाव के साथ में देश और धर्म के लिए अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना, और नकारात्मक भाव की जो शक्तियां खड़ी हो रही है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः संतों को वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप अनवरत इसमें लगते रहें। एक मंत्र बोलूंगा, सम गच्छध्वम सम वदध्वम शंभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानम उपासते। हम सबको एक ही स्वर में बोलना है, राष्ट्र के उस कोने से पश्चिम तक और इस कोने से इस तक हम सब का एक ही भाव और एक ही धर्म और एक ही सूत्र और एक ही विचार है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम, हम एक साथ चलेंगे, एक ही विचारधारा के पास चलेंगे, कहीं हम दाएं बाएं नहीं होंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। भारत माँ की जय जयकार करके रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, भगवान बिरसा मुंडा की। आप लोग अनुमति करें बाप जी, मुझे जोधपुर पहुंचना है और ये